मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से शहबाज बिल्डिंग के बाहर शादी हॉल्स के हवाले से मुकर्रर किए गए एसओपीज़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे से खिताब करते हुए मैरिज हॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शकील खानजादा का कहना था कि दोपहर के औकातकार हमारे कारोबार के लिए नामुकम्मल हैं। हम हुक्काम बाला से अपील करते हैं कि दोबारा रात के औकात में भी शादी हॉल्स को खोला जाए ताकि हम और हमारे मजदूर बगैर किसी अजियत की ज़िंदगी गुजार सकें। इस मौके पर हैदराबाद ताजिर इत्तेहाद के सदर महमूद राजपूत और असलम देसवाली भी मुजाहरे में शामिल हुए और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से मुज़ाकरात करके धरना खत्म करने की दरख्वास्त की। जबकि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सुमरो ने मैरिज हॉल एसोसिएशन के मुजाहिरीन के वफद से मुलाकात की और उनके मुतालबात को बगैर सुनने के बाद 13 दिसंबर तक रात के औकात में शादी हॉल्स खुले रखने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद एहतजाजी मुजाहरा व धरना खत्म कर दिया गया। मुजाहरे में शादी हॉल एसोसिएशन के सदर मिर्जा मसूद बेग, सरपरस्त आला आरिफ सोहरवर्दी, मुमताज़ गौरी, इमरान खानजादा व दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। हवाले से यहाँ जमा हुए हैं कि हमारे लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हाल वालों को ओनर के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो हम हमारे अब लेबर के साथ जो हम बहुत परेशान हैं, हमारी लेबर, उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। तमाम कारोबार बंद कर दिया गया है। सिर्फ हाल वालों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? गवर्नमेंट अगर बंद कराती है तो ट्रेनें भी बंद कराए। ट्रेन के अंदर तमाम मामला चल रहे हैं, ट्रेन के अंदर चलें हमारे साथ। कहाँ एसओपीज़ हो रही है? हाल में तो फिर एसओपीज़ हो रही है। मॉल खुले हुए हैं सारे, मॉल में किनकी पार्टनरिंग है जो मॉल खुले हुए हैं? मॉल ट्रेनें जो चल रही हैं उस पर देखें लोगों के जाके एसओपीज़ कहीं भी नज़र नहीं आएगी आपको। चारों तरफ है ना लोगों ने तमाशा एक बनाया हुआ है। गवर्नमेंट सिर्फ हाल को निशाना बनाया। तो खुदा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हाल खोलें और मजदूरों पे, हमारी लेबर पे रहम करें। मेरा नाम मुमताज़ गौरी है। हमारा आज का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो वज़ीर आला सिंध ने जो कानून नाफिज किया है कोरोना के बाइस, हम उससे मुत्तफिक भी हैं। वही कानून हैदराबाद में भी लागू कर दिया जाए। हैदराबाद में कानून अलग, कराची में अलग, टंडो आदम में अलग, शहदादपुर में अलग, सक्कर में अलग। क्यों भाई? पूरा सिंध एक है, हम सिंध के लोग हैं। जो सिंध का कानून है वही हैदराबाद का कानून होना चाहिए बस। और हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि जो रात को इवेंट आपने बंद किए हैं वो इवेंट खोल दिया जाए। 200 बंदों का इवेंट करने दो, लेकिन रात को करने दो। दिन में तपती धूप में माँ बहनें बेटियां कैसे बैठेंगी? बूढ़े बुजुर्गान कैसे बैठेंगे? यार प्लीज़ आप खुद सोचो कि दिन में तपती धूप में नहीं बैठ सकते। अगर इतना ही आपको है तो आप अपना कोई इवेंट हमें दो और ओपन जगह पे दोपहर को करने दो। फिर हम देखते हैं ना कि आप धूप में कैसे बैठते हो। आप बैठ नहीं सकते धूप में, कोई नहीं बैठ सकता। भले माइनस चल रहा हो, वेदर माइनस चला, फिर भी आप धूप में नहीं बैठ सकेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक धूप में नहीं। ये इवेंट 12 से 3 बजे तक का है, तो कैसे बैठेंगे यार? हमें दिन का प्रोग्राम ख़त्म करके रात का कानून नाफिज कर दिया जाए जो पूरे सिंध में है। हैदराबाद का कानून अलग ना हो बस। खुदारा हमारी आपसे ये गुजारिश है, ये इल्तिजा है कि दिन का कानून जो है वो आपने लागू किया है वो ख़त्म कर दो, और बाकी जो भी कानून आप कहेंगे हमें मंजूर है। हमारे हैदराबाद में अलग और कमिश्नर साहब देख लो क्या हो रहा है, देख लो। अगर अब 10 दिन भी लगेंगे हम नहीं जाएंगे। आपने हमें लॉलीपॉप दी है 4 दिन तक, हमें बेवकूफ बनाया है। कराची का एक और कानून आ गया है, वो भी आप पढ़ लो। डॉक्टर हुसैन आ गया, वो भी पढ़ लो। जब तक कराची का कानून नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, नहीं मानेंगे। हमने रात के खाने का इंतजाम करके आए हैं, दोपहर के खाने का इंतजाम करके आए हैं। हमें डीसी साहब ने कोऑपरेट किया, लेकिन कमिश्नर साहब ने कोऑपरेट नहीं किया। ये हमारे ऊपर जुल्म है। हमारे साथ फुकला पे मीरपुर कास में शादी हाल खुले हुए हैं, कराची में शादी हाल खुले हुए हैं, टंडो अलियर में शादी हाल खुले हुए हैं, लेकिन हैदराबाद में नहीं है। हम सलूट मारते हैं डीसी साहब को, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमें लॉलीपॉप दी है। ये बहुत बड़ा जुल्म है हैदराबाद वालों के ऊपर। ये वेटर हमारे खड़े हुए बेचारे भूखे हैं, जब 4-5 की तारीख लेते हैं उनके घर में खाने के लिए नहीं है। कराची के अंदर 3 घंटे का है, हमने हैदराबाद की 2 घंटे की रिक्वेस्ट की है, उन्होंने नहीं माना। हमने बोला, इन्होंने बोला बैंकेट की छतें खोल दो। हमने बैंकेट की छतें तक खोल दी है। हमने करोड़ों रुपए का नुकसान किया सिर्फ वेटरों के लिए। ये रोज दिहाड़ी वाले हैं, बेचारे आके काम करें। एक बैंकेट में 1 करोड़ रुपए का नुकसान किया, छतें खोली है। आप जाके देखें इनको, लेकिन कमिश्नर साहब को खुदा का खौफ नहीं है। सीएम साहब ने ऐलान किया था कि 300 अफराद का प्रोग्राम होना चाहिए एसओपी के तहत। हम मुकम्मल जो प्रोग्राम कर रहे हैं 300 के तहत और बंदों के तहत और एसओपी तहत कर रहे हैं। लेकिन कमिश्नर हैदराबाद ने अपने अहकाम जारी करके हैदराबाद सिटी में जो रात में नाइट में प्रोग्राम बंद कर लिए हैं। अभी दिन में प्रोग्राम कैसे
होंगे। इतनी शादियों का सीजन चल रहा है, ऊपर से वबा चल रही है, ये देहात में प्रोग्राम बंद करके दिन में दोबारा दो प्रोग्राम तो नहीं करेंगे ना। क्या है कि एक हाल में अगर 700 की कैपेसिटी होती है तो हमें 200-250 का प्रोग्राम करना होता है SOP के तहत। हम 2 प्रोग्राम वहाँ नहीं कर सकते, इसलिए हर शहर में, कराची में आप जाओ, हैदराबाद के अलावा पूरे सिंध में, हैदराबाद हमारे सिंध की जान है, जबकि हैदराबाद सेंट्रल पॉइंट है, उसमें पाबंदी लगाई गई है। बाकी हर सिटी में अलो किया जा रहा है कि रात में, नाइट में आप शादी करें। ये तो जुल्म है, ये दोबारा निज़ाम है। सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि पहले आप 300 का प्रोग्राम कर सकते हैं SOP के तहत, लेकिन कमिश्नर साहब ने ये हैदराबाद में पता नहीं कैसे अहकाम जारी कर दिए हैं। जो गरीब मजदूर वेटर्स हैं, चौकीदार हैं, हाल वाले हैं, उनकी रोजी रोटी का मसला है, ये हमारी रोजी रोटी का मसला है। हम इसे इस कानून को नहीं मानते। बराह मेहरबानी मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा CM सिंध साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहब को, तो बराह मेहरबानी आप इस पर तवज्जो फरमाएं, आप बजट ना रहें और गौर करके नाइट में आप 300 का प्रोग्राम जारी कर दें, जैसे हमारे पास खुशहाली आए, हमारे बंदे बेरोजगारी से बच जाएं, उनका निवाला छीनने की कोशिश ना करें। होटल क्राउन हैदराबाद से जो ना मैं हूँ, और मुझे ये गुजारिश है हैदराबाद कमिश्नर से कि हमें इजाज़त दी जाए, ताकि जैसे कराची में इजाज़त है रात को प्रोग्राम करने की, वैसे हमें भी हैदराबाद में इजाज़त दी जाए, ताकि हम भी जो ना अपनी जो हमारे पास बुकिंग है उनको निपटा सकें। ये गुजारिश है हमारे कमिश्नर साहब से। आगे लाएमल को एहतजाज जारी रखेंगे। हमारी गुजारिश है कि हमारे जो ना बने जाएँ मुतालबात, ताकि हम भी जो हमारे पास बुकिंग है उनको निपटा सकें। इमरान खान दादा, क्राउन होटल हैदराबाद। कमिश्नर साहब से पुरजोर अपील करते हैं, जैसा कानून पूरे पाकिस्तान में NSOSD ने अब कराया है अमल दरामद, जैसे कराची में, पूरे सिंध में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा ही हैदराबाद के अंदर भी इजाज़त दें और हम अपने उसके मुताबिक शादी हाल को चला सकें, SOP पे अमल कर सकें। जनरल सेक्रेटरी मुज़ाकरात हुए ड्यूटी कमिश्नर साहब से, उन्होंने हमें 1 हफ्ते में करने का टाइम दिया है कि मैं इसका मसला हल कराइए, और हम सेटिस्फाई हैं उनकी इस बात से। बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात की है, हमारा एहतजाज कामयाब हो गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा तो ये कारोबार आगे जाने का सर कोई टाइम पीरियड दिया है आपको, कोई बताया है? 1 हफ्ते के अंदर आगे के मामला सेट जो SOPs के मुताबिक है वो चलेगा। जो NCOC की SOPs है उनके मुताबिक चलेगा, जो नहीं है वो नहीं चलेगा। शर्त कौन सी होती है? शर्त यही थी कि शाम के प्रोग्राम हमारे जारी किए जाएँ, एक ही शर्त थी हमारी, उसमें कराची की SOPs के मुताबिक हमें चलाया जाए। सर 1 हफ्ते का जो राउंड दिया गया, अगर इसके बाद भी मुतालबात पूरे होते हैं आगे का लाएमल बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपको अच्छा सर एक मिनट, वो जो कहने के बॉक्स के अंदर खाना दिया जाएगा, इसका कोई मामला तो नहीं है ना सर? बॉक्स के अंदर SOPs में शामिल है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे फॉलो करें, और जो भी NCOC उसको फॉलो करें। हमारा मतलब एक ही था कि कराची के साथ हमें शामिल किया जाए, जो उसके साथ शुरू करा है, हमारा यही है।